आज क्या बनाऊं खाने में? आज संडे है, आप दोनों घर पर हैं। कुछ भी बना दो, हम दोनों बाप बेटी तो सब कुछ खा ही लेते हैं। दाल चावल बना दो ना माँ, और कुछ नहीं खाना है। हर हफ्ते में 3 बार तो तुम दाल चावल बनवाती हो बेटा, कुछ अलग भी बोल दिया करो कभी। आज संडे है, पाव भाजी है, मोमो है, भेलपूरी है। अरे माँ, मुझे ये सब जंक खाना पसंद नहीं है। सिंपल सा खाना बनाओ, सब्जी रोटी दाल चावल, उससे मैं खुश है। हम देखो, बाहर का मत खाओ, लेकिन घर में तो कुछ नया बनाने दो। ऐसे कैसे सारा दिन बस दाल चावल सब्जी रोटी अच्छी लगती है? माँ, बेटा आपके लिए तो शांति है ना, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अरे मुझे मेहनत से ज्यादा तेरी चिंता होती है बेटा कि तू ससुराल में जाकर क्या करेगी। अरे माँ, रोहन जी के घर में सब ऐसे ही है, उनके घर में भी बाहर से कुछ नहीं आता। बाहर से नहीं आता, लेकिन घर में तो सब कुछ बनता होगा ना। हाँ, तो मुझे खाना बनाना तो आता है माँ, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? वर्षा, रहने दो ना, कुछ दिनों के लिए कीर्ति यहाँ है, क्यों उसे परेशान कर रही हो? वो कह रही है ना, उसका होने वाला ससुराल भी ऐसा है, तो रहने दो। अरे लेकिन कुछ नहीं, जाओ दाल चावल बना लो। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। कीर्ति की शादी तय हो गई थी मिश्रा परिवार के छोटे बेटे रोहन के साथ। कीर्ति बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी, क्योंकि उसे बाहर का खाना, तीखी चटपटी चीजें, पानी पूरी इतना सब पसंद नहीं था, और घर का सिंपल खाना खाना ही ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन क्या उसकी ये आदत उसके ससुराल में भी कायम रह पाएगी? आइए देखते हैं। शादी में बहुत मजा आया, लेकिन पेट बहुत दर्द कर रहा है शादी का खाना खाकर। हाँ, बात तो सही है, 4-5 दिनों से बाहर का शादी वाला खाना खा रहा है, अब तो खाना अच्छा भी नहीं लग रहा है। आजकल खाना पचता ही कहाँ है, इसलिए अब कुछ दिन बिल्कुल सादा खाना बनेगा इस घर में। अब नहीं खाया जाएगा पनीर, मशरूम और तेल वाला खाना। कीर्ति बेटा, आज ना तुम मसाला खिचड़ी बना दो। अरे लेकिन कीर्ति से तो पूछो कि उसे खिचड़ी पसंद भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से उसे भी यही खाना पड़े जो उसे बिल्कुल पसंद ना हो। नहीं भाभी, मुझे हल्का फुल्का खाना ही पसंद है घर का। मैं आज मसाला खिचड़ी बना देती हूँ, हम सब दही के साथ खा लेंगे। चलो अच्छा है, कीर्ति को भी पसंद है खिचड़ी, फिर वही बना दो। जी माँ जी। शादी का खाना खाने की वजह से घर में सबकी तबीयत नासाज चल रही थी, इसलिए कीर्ति ने आज सबके कहने पर खिचड़ी बनाई थी, जो खाकर सबको बड़ा अच्छा लगा। आज इतने दिनों बाद लग रहा है कि कुछ अच्छा खाया। हाँ, नहीं तो चटनिया, मसाले, कुलचे, मैदा ये सब खाकर मेरा तो जी घबराने लगा था। कीर्ति, तुमने सच में बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई है, खाकर मन खुश हो गया सबका। चलो बेटा, शगुन, आज तुमने पहली बार कुछ बनाया है, उसका शगुन है। अरे पापा जी, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, ये शगुन के पास मेरी सोनम की तरफ से। ये पहली बहू होगी जिसे खिचड़ी बनाने पर शगुन मिला है। मम्मी तो खामखाई मुझ पर चिल्ला रही थी, यहाँ देखो मुझे खिचड़ी बनाने पर इतना सारा शगुन मिला है। कीर्ति अपने ससुराल में आकर काफी खुश थी, उसे खिचड़ी बनाने पर इतना सारा शगुन जो मिला था, और उसे यहाँ हिलने मिलने पर ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं हुई। कीर्ति, तुम यहाँ किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत? मैं तो यहाँ अपने घर से भी ज्यादा खुश हूँ। क्या सच में? हाँ, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। चलो अच्छी बात है। तो आज क्या बना रही हो खाने में? आज मैंने आलू और रोटी बनाई है। और मतलब आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, सिंपल और स्वाद भरा खाना। अच्छा ठीक है, चलो। वैसे चिंता मत करो, और कुछ भी है। अच्छा, मुझे लगा ही था सिर्फ ये तो होगा नहीं खाने में। बताओ और क्या बनाया तुमने? आज मैंने आपके लिए स्पेशल हाँ खीरे का रायता भी बनाया है। खीरे का रायता? खुश हो गया ना? मैंने कहा था आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए, सब लोग हमारा खाने पर इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलो। रोहन को खाने के बारे में सुनकर इतना अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाया। और यहाँ आलू रोटी देखकर तो बाकी घर वाले भी कुछ खास खुश नहीं दिख रहे थे। बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है, नहीं? हाँ माँ जी, ठीक कहा आपने। मुझे लगा ही था, इसलिए देखिए मैंने खीरे का रायता भी बनाया है। अब आपको सूखा सूखा नहीं लगेगा, लीजिए। माँ जी, काफी दिन हो गए हमने छोले भटूरे नहीं खाए ना। अरे शादी में तो खाए थे। अभी कीर्ति, तुम दोनों की शादी को 1 महीना हो गया है, अभी कहाँ? अरे भाभी, आपको पता नहीं, छोले मैदा ये सब चीजें ना ज्यादा पचती नहीं है, इसलिए ज्यादा खानी नहीं चाहिए। और मुझे पता है कि माँ जी, पापा जी और आप सबको भी ये सारी चीजें इतनी पसंद नहीं है ना? हाँ, बात तो सही है छोटी बहू की, लेकिन अब 1 महीने से सब लोग घर का खाना ही खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। आज तुम एक काम करना बहू, आज रात को पराठे बना देना सबके लिए। हाँ, ये सही रहेगा, बहुत दिन हो गए पराठे नहीं खाए हमने। माँ सही कह रही है, आज रात को गरम गरम पराठे बना देना कीर्ति।
घर का वही सिंपल सा खाना खा खा कर ना बोर हो गया। अच्छा ठीक है, रात को फिर पराठे बना दूंगी। आज कुछ तो चेंज मिलेगा। एक काम कर सोनम, पनीर मंगवा ले और फ्रिज में रख दे। रात को कीर्ति पनीर के पराठे ही बना देगी। हाँ माँ जी ठीक है, पनीर मंगवा कर रसोई में रख देती हूँ। सोनम अपनी सास के कहने पर पनीर रसोई घर में रख देती है और सब लोग लग जाते हैं रात के पनीर के पराठे खाने की चाह में। आज 1 महीने के बाद कुछ अच्छा सा खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा हुआ जो कीर्ति ने पराठों के लिए हाँ बोल दिया। पनीर को खाए भी तो महीना हो गया। आज तो मेरे सारे ऑफिस के दोस्त भी लंच में मुझसे कह रहे थे, तुमने क्या व्रत ले रखा है, आज की बात सिंपल खाना खाओगी? अरे क्योंकि 1 महीने से लंच में बस सब्जी रोटी लेकर जा रही हूँ या फिर चावल सब्जी। हाँ, कभी कभी घर में भी ना चटपटा खाना बनना चाहिए। क्यों रोज रोज सादा खाना खाकर परेशान हो गया। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। वाह बहू, ला ला ला। ये पराठे इतने पतले क्यों लग रहे हैं? पनीर नहीं डाला क्या इसमें? पनीर नहीं तो मैंने तो नमक मिर्च के पराठे बनाए हैं, सिंपल और खाने में बढ़िया, और तो और जल्दी भी बन जाते हैं। नमक मिर्च डाला है तुमने बस इसमें? हाँ, और क्या डालना था? पनीर खाने में कितना भारी होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे लेकिन हमें तो लगता है। आपने कुछ कहा क्या पापा जी? नहीं बेटा, मैं ये कह रहा था आज मेरे दोस्त के जन्मदिन की पार्टी है, मैं जरा वहां जाने वाला हूँ 10 बजे, तो तुम सब एंजॉय करो नमक मिर्च के पराठे। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है नमक मिर्च के पराठे खाने का। अरे मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन अब बन गए तो खा लेते। मैं तो अगली बार से कुछ और बंदोबस्त कर लूंगी अपना। अपना नहीं, मेरा भी। मुझे भी ये रोज रोज दाल रोटी नहीं खाना पसंद। क्या हुआ, खाइए ना सब लोग पराठे। कीर्ति को तो सिंपल घर का खाना पसंद था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके ससुराल वालों को अब ये रोज रोज दाल रोटी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए अब सब ने अपने लिए अलग से बाहर का खाना खाकर आने का जुगाड़ कर लिया था। अरे आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? वो बस मैं आता हूँ, कुछ काम से जा रहा हूँ। अच्छा मेरे लिए खाना मत बनाना। हाँ समझ गई, सब समझ गई। क्या समझ गई? मैं बस सैर करने जा रहा हूँ, मैं कोई बाहर से पनीर तंदूरी नहीं खाने जा रहा हूँ। पनीर तंदूरी? अच्छा समझ गई मैं। आप वो लक्ष्मण के ठेले से पनीर तंदूरी खाने जा रहे हैं ना? देखो मुझे ये रोज रोज दाल रोटी सब्जी खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, इसलिए मुझे जाने दो और प्लीज किसी को बताना मत। 1 मिनट, एक शर्त पे मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप बाहर का खाना खाने जा रहे हैं। क्या है शर्त पे? मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए ना प्लीज। क्या तुम भी? हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने खाने से संन्यास ले लिया है। जहाँ देखो दाल रोटी चावल खाते रहते हैं। मेरा मन भी तो पनीर दाल मखनी छोले खाने को करता है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए प्लीज। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो, हम दोनों चलते हैं। हाँ 1 मिनट। कीर्ति बहू जरा सुनना। जी माँ जी। आज मेरा और पापा जी का खाना मत बनाना, हम ना किसी काम से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, आप कहे तो मैं पराठे बनाकर दे देती हूँ, आप खा लीजिएगा बाहर ही। अरे नहीं, हम पराठे भी बाहर की खाएंगे। हाँ तुम चिंता मत करो। अरे चलो अब देर हो रही है। आज क्या हो गया माँ जी और पापा जी को? कीर्ति के सास ससुर ही नहीं, लेकिन अब तो घर के बाकी सदस्य भी कीर्ति के हाथ का खाना नहीं खाना चाहते थे, इसलिए वो कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे। भाभी ये लीजिए आपका टिफिन। कीर्ति कल से मेरा टिफिन मत बनाना, मैं आज से ना ऑफिस के कैंटीन में ही खाना खा लूंगी। क्यों भाभी, आज से पहले तो आप टिफिन ही लेकर जाती थी, क्या हो गया आप? नहीं कुछ नहीं, लेकिन अब मेरा मन नहीं है, बस कल से मेरा टिफिन मत बनाना। हमारे ऑफिस के कैंटीन से ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। लेकिन घर की चीजें अच्छी होती है। कीर्ति प्लीज, अगर तुम्हें घर का बोरिंग रोटी सब्जी दाल चावल पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं ना किसी को वही पसंद आएगा। तुम खुद की पसंद से खाओ ना ये दाल चावल। मुझे अपनी जिंदगी इतनी बोरिंग नहीं चाहिए भाई, मैं अपने ऑफिस की कैंटीन से कुछ न कुछ खा लूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, बाय। कीर्ति को अपनी जेठानी की बातें बुरी लगी। ये पहली बार था कि उसे किसी ने आईना दिखाया था, लेकिन कीर्ति ने तो फिर भी अपना वही पुराना खाना बनाना जारी रखा। मम्मी पापा कहाँ गए? वो दोनों कहकर गए हैं आज सत्संग है, वो दोनों खाना नहीं खाएंगे। और भैया भाभी भी नहीं दिखा दे रहे? भाभी आजकल ऑफिस के कैंटीन से ही खा कर आती है। भैया ने कहा उन्हें ज्यादा भूख नहीं है तो वो भी खाना नहीं खाएंगे। भूख भी कैसे लगेगी ऐसा खाना देखकर? क्यों, पराठे अच्छे तो है। इन्हें तुम अच्छा कह रही हो, सिर्फ नमक मिर्च डालती हो तुम, गले से नीचे नहीं उतरते ये पराठे। अरे तो घर का खाना खाने में क्या बुराई है? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो कीर्ति? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ सब किसी काम से रोज खाना नहीं खा रहे?
ऐसा नहीं है क्योंकि रोज रोज तुम एक जैसे सिंपल बिना स्वाद का खाना बना रही हो तभी सब लोग भाग रहे हैं तुमसे और तुम्हारे खाने से। पर क्या बुराई है इस खाने में? बुराई कोई नहीं है घर के खाने में, लेकिन तुम ये बात समझ नहीं रही हो कि अगर कोई रोज एक जैसा ही खाना खाएगा तो वो भी जाएगा एक न एक दिन। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम रोज एक ही रंग की साड़ी पहनो तो तुम क्या करोगी? अगर कोई कहे कि तुम रोज एक ही सब्जी खाओ तो तुम क्या करोगी? उसी तरह एक ही तरह का खाना खा खाकर हम सभी परेशान हो गए तुमसे, मुझसे। हाँ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो हमें भी पसंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, हमारे बारे में नहीं। इसलिए तो आजकल अगर घर में किसी को पराठे भी खाने हो तो बाहर के खा रहे हैं, घर के नहीं। रोहन की बात कीर्ति को काफी चुभ सी गई थी। उसने महसूस किया कि उसने सच में काफी बड़ी गलती कर दी है और उसने एक अच्छी बहू होने का फर्ज नहीं निभाया। चलो राधिका, कहाँ रह गई हो तुम? अरे आ रही हूँ। मम्मी जी, पापा जी, आज मैंने सबके लिए स्पेशल खाना बनाया है। अरे स्पेशल? नहीं, मतलब खिचड़ी है। नहीं, मुझे नहीं खानी खिचड़ी। बहू, आज तो हम वो खाना नहीं खा सकते, वो हमें ना मेरे दोस्त के घर जाना है। प्लीज पापा जी आइए ना, आज मैंने भाभी को भी ऑफिस से खाने के लिए मना कर दिया है। देखो बहू, तुम हमारे लिए खाना रख दो, हम आकर खा लेंगे, ठीक है? नहीं, गरम गरम ही अच्छा लगेगा आपको। आप खाना चलिए ना प्लीज मेरे लिए। बहू इतना कह रही है तो चल लेते राधिका। हाँ ठीक है, आइए। माँ जी, आज इसे क्या हो गया? मुझे ऑफिस से भी कुछ खाने को मना कर दिया था इसने। आखिर बनाया क्या है? अरे सोनम, ज्यादा से ज्यादा आलू भिंडी की सब्जी के साथ बूंदी रायता बना सकती है, यही इसका सुप्रीम लेवल है। चलो ठीक है, आलू भिंडी से ही आज। कीर्ति, क्यों सबको पकड़ पकड़ कर ला रही हो? आप सब लोग चलिए तो सही। हाँ लो, सब लोग आ गए। अब बताओ क्या खास है? आज तुमने दाल आलू भिंडी की बजाय आलू गोभी बनाई है क्या? नहीं, ये रहे पनीर के पराठे, ये रहे आलू के पराठे, आलू पूरी की सब्जी, बूंदी रायता और टमाटो सूप। क्या आज ये सब बनाया खाने में? ये सब मैंने घर पर ही बनाया है, लेकिन बाहर जैसा है। अब आप सबको घर के बाहर जाकर पराठे खाने की जरूरत नहीं होगी। सॉरी, तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा होगा ना? सच कहूँ तो मुझे इस बात का बुरा लगा कि मैं अपना फर्ज अच्छे से निभा नहीं पाई। आप सबको घर का खाना छोड़कर बाहर खाना पड़ा। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। अरे माफी बाद में दे देंगे, पहले हम पराठे खाएंगे। आवे और मक्खन भी देना बेटा, आज तो मैं जमकर पराठे खाऊंगा। मैं तो सूप से ही शुरुआत करूंगी। आज सबको खाने की टेबल पर एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आ जाओ, तुम भी खाना खा लो कीर्ति। जी, मैंने अपने लिए नमक मिर्च के पराठे बनाए हैं।